राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। रोज़ की तरह उठ गई थी अपने टाइम से ही, 4 बजे हैं। और बस उठ करके कर दर्शन करे और भगवान जी का नाम स्मरण करा, उनको थैंक यू बोला और 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया और थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। आपको मालूम है, हम सारे दिन भर है ना शिकायतें ही करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और अपने पूरे घर के अंदर ना शिकायतों की ऊर्जा को है ना फैला देते हैं। और ऐसा हम नहीं, घर का हर एक सदस्य करता है। तो इस ऊर्जा को ख़त्म करने का जो जरिया है ना, वो यही है कि आप शुक्रिया रूपी एक अगरबत्ती जला दीजिए। आप वो अगरबत्ती जलाएंगे ना, तो पूरे घर की हवा ही बदल जाएगी। 10 लोग शिकायत करें, लेकिन एक ही इंसान शुक्रिया करता रहता है ना, तो उससे घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। इसलिए भगवान का शुक्रिया करिए हर एक चीज के लिए। वो वाला भजन है ना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाथ मुंह धो करके आ गई थी। उसके बाद में रसोई घर की लाइट्स ऑन करी और चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, वही फिर शुक्रिया अदा किया उनको, और घर में हमेशा के लिए वो वास करे, यही मैंने उनसे विनती करी है। उसके बाद में मैं पानी लेकर के बैठ गई थी, पानी पिया बड़े ही आराम से, क्योंकि आज है रविवार की सुबह, कोई ज़्यादा भागा दौड़ी है ही नहीं। वैसे तो डेली मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो भागा दौड़ी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी एक संडे का एक अलग ही मतलब नाम से ही ऐसा ना लगता है, मतलब सुकून, संडे मतलब सुकून। तो फिर यहाँ पर बस पानी पिया। उसके बाद में सोफे के कवर झड़काने लगी। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये धोने हैं, गंदे से हो गए, तो धोने हैं, तो फिर चलो मैंने सोचा कि झाड़ू फेर दी जाए। वैसे एकादशी के व्रत में हूँ, मुझे जानवर वानवर मारने का हक नहीं है, लेकिन बस मैंने ना जाले हटाए, क्योंकि है भी नहीं है, सही बताऊँ तो जाले है नहीं है, बस मैं ऐसे ही झाड़ू फेर देती हूँ हर संडे को, जिससे क्या होता है ना कि जाले लगते नहीं है ना। तो इसलिए मैंने बस है ना वो फेर दी थी। ऐसे मैंने किसी जानवर वानवर को है ना मारा नहीं था, किसी का घर नहीं तोड़ा, बस एक बार फेर देते हैं ना, हाथ फिरता रहता है, तो जानवर ना जिस जगह पर हाथ नहीं पहुंचता है ना, हम हाथ नहीं लगाते हैं, जिस जगह पे बहुत दिन तक हमारा हाथ नहीं पड़ता है, तो वहां पर है ना जानवर अपना है ना वास बना लेते हैं। तो इसलिए ना समय समय पर हर एक कोने को साफ करते रहना चाहिए। कभी कोई सा कोना उठा लिया, कभी कोई सा कोना उठा लिया। तो बस इस तरीके से मैंने झाड़ू फेर दी थी। और फिर उसके बाद में मैंने ना झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगा करके फिर उसके बाद में मैं ना ये सारे कपड़े वगैरह ना मशीन में डाल करके आऊँगी, क्योंकि शाम के कपड़े भी रखे हुए हैं मेरे मशीन के अंदर। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हर्षित के पापा और देर से नहाते हैं, तो फिर देर से ही डलते हैं, 3 बजे के आसपास डलते हैं कपड़े, तो फिर ना वो धूप चली जाती है। फिर अगर ज़्यादा देर हो जाती है ना धुलते धुलते, तो फिर मैं शाम के टाइम में ना डालती नहीं हूँ कपड़े। कि बोलते हैं ना कि वैसे तो शाम को कपड़े धोने भी नहीं चाहिए। जो ना शाम के टाइम में कपड़े धोता है ना, उसके घर में ना लक्ष्मी है ना आती तो है, लेकिन रुकती नहीं है, चली जाती है। लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, और जरा सा उनको बहाना मिल जाए और वो चलती बनती है। तो इसलिए है ना बहुत सोच सोच करके करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने झाड़ू लगाई है, और उसके बाद में है ना मैं मशीन में कपड़े वगैरह डाल के ये सारे काम करे हैं मैंने। अच्छा, मैं अब कमेंट लेती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, पहले भी आया था, कि है ना आपके लड्डू गोपाल जी घर में कैसे आए, आप इसकी कहानी सुनाइए। वैसे मैं ये है ना पहले भी बता चुकी हूँ, शायद आपने वो व्लॉग मिस कर दिया, और मुझे उस व्लॉग का है ना वो लिंक मतलब मुझे याद नहीं मैंने कौन से व्लॉग में बोला था, इसलिए मैं वापस से आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये बात है 2022 से पहले की। तो 2022 से पहले तक मेरे पास में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, और मुझे बड़ा भाव होता था कि है ना मेरे पास में भी लड्डू गोपाल जी हो, और मैं नित्य उनकी सेवा करूं, ऐसे उनका श्रृंगार करूं। मेरे मन में बहुत भाव आते थे। और जब भी जन्माष्टमी आती थी, या मैं किसी के भी है ना लड्डू गोपाल जी को सेवा करते देखती, तो मेरे अंदर ऐसा लगता था, जैसे ऐसा नहीं होता जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर उनको कैसा भाव उठता है कि काश मेरे भी बच्चा होता। तो वैसा वाला सेम मेरे अंदर है ना भाव आता था कि काश मेरे पास में भी होते। फिर मैं देखती कि मेरा मंदिर इतना छोटा सा है, मैं ना शायद मेरे मेरे मतलब है नहीं मेरा घर इस लायक कि ना लड्डू गोपाल जी आए, मैं कहाँ पे उनको बिठाऊंगी, कहाँ उन्हें सुलाऊंगी, उनके कपड़े वगैरह सब कहाँ मैं रखूंगी। तो शायद है ना अभी मैं इस लायक नहीं हुई हूँ, फिर जब हो जाऊंगी तब भगवान आ जाएंगे। तो मैं अपने आप को ऐसे सांत्वना दे देती थी।
तो फिर 2022 की बात है, मैं जयपुर गई थी, और जब भी जयपुर जाती हूँ तो गोविंद देव जी तो जाती हूँ, तो वहाँ पर गई थी। उस समय नया नया मार्केट लगने लगा था, ये जो गली वली में लगने लग गया ना ऐसे मार्केट। तो मैंने सोचा चलो एक बार देख करके आते हैं मार्केट में, ऐसे गई थी मैं तो। और मेरे पास में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, ऐसे थे मेरे पास 400-500 रुपए होंगे, क्योंकि है ना मैं ऐसा कुछ सोच के गई नहीं थी। मुझे था कि प्रसाद और फूल वगैरह ऐसा ही कुछ मैं लूँगी, और मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कुछ खरीदना है। तो फिर ना मैं गई, तो वहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी जो है वो बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे देखा, मैंने इन्हें देखा, और बस आंखों ही आंखों में है ना प्यार हो गया। और मेरे अंदर भाव उठा कि मैं, मतलब जैसे वो मुझसे कह रहे थे कि चलो मुझे ले चलो। मैंने ऐसे ही पूछा दुकान वाले भैया से कि भैया ये कितने के हैं, तो उन्होंने रेट बताई। तो फिर मैंने देखा इतने रुपए तो मेरे पास है भी नहीं, लेऊं या ना लेऊं, ऐसे मन में, मतलब भाई था मेरे साथ में तो फिर उसके पास थे पैसे, लेकिन मेरे मन में ये भाव था कि मैं लेऊं या ना लेऊं, इनकी सेवा मैं कर पाऊंगी क्या, मंदिर में भी जगह नहीं है, कहाँ पे बिठाऊंगी, आपको पता ही कितना छोटा सा मंदिर है। तो उस समय ना ऐसा भगवान अपने आप है ना जगह बना लेते हैं, है ना। तो फिर ना ऐसे भाव आ रहा था, लेकिन मैंने इतना रेट पूछी ना, और इतनी देर में मैं ये सारी चीज सोच रही थी कि लूं या नहीं लूं। मतलब ये सिर्फ 2 मिनट की बात होगी, है ना, अपना दिमाग कितनी जल्दी चलता है ना। इतनी देर में तो वो हमारे कृष्ण जो है वो तैयार होके राजा बाबू बन गए, पूरे कपड़े वपड़े टोपी वोपी लगा करके और अच्छे से। और वो बोले कि ये लीजिए मैम, है ना आपका ये लड्डू गोपाल जी, देखिए। तो फिर मैंने बोला ये तो तैयार भी हो गए जाने के लिए, हे भगवान। मैं बोली कि मैं आपको ले जाने लायक हूँ भी या नहीं पता नहीं, प्रभु आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार तो हो गए। तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि मैं ना क्या करूं। तो बोला कि ना छोटे ले ले, ऐसा कर ये बड़े ज्यादा हैं, है ना। तो मैंने बोला कि है ना पता नहीं, मैंने बोला तैयार तो ये हो गए ऐसे, मतलब छोड़कर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मतलब मन ऐसे, मतलब उनमें ही मन आ गया था, और मतलब कृषि में ही। और वो मुझसे ऐसे कह रहे थे कि बस मुझे ले ही चलो। तो बस है ना मैंने बोला कि चल इन्हीं को ही लेंगे हम तो मैंने बोला भगवान जी, कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं लाते हैं, वो हमें चुनते हैं, हम नहीं चुनते हैं। तो उन्होंने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए, उनका बस शुक्रिया है। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, कि उन्होंने मुझे है ना अपनी सेवा का मौका दिया, मेरे इस घर में आए, मेरे मंदिर में बैठे, अपने आप उन्होंने अपना सब कुछ मतलब कर लिया, है ना। मेरे छोटे से घर में एडजस्ट कर लिया। नहीं तो आप वृंदावन जा करके देखिए कैसे, है ना, राजा हैं वो, है ना, पूरी सृष्टि के। तो बस फिर मैंने बोला कि अब ये लड्डू गोपाल जी लिए तो इनके कपड़े भी चाहिए। तो मैंने ना 2 ड्रेस ली। मैंने बोला इतने तो कपड़े ले ही लूं कि है ना इनको डेली नहलाया करूंगी। तो मैंने एक सिंहासन लिया, 2 कपड़े लिए, कुछ इस तरीके से ये आए। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा तो मैंने यहाँ आकर के ही करी थी, आप लोगों के साथ में ब्लॉग भी शेयर करा था। और उससे पहले तक है ना वो वहाँ पर जयपुर में ही थे, और ऐसे मतलब मैंने हाइड ही कर रखे थे। और डेली डेली मैं उनका ना उघाड़ उघाड़ करके देखती थी कि लड्डू गोपाल जी ठीक तो है ना, खुश तो है ना, सही है ना, वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना। मतलब मेरे अंदर एक जैसे एक नई नई माँ नहीं बनती है ना। तो फिर कैसे वो रहती है ना कि अरे मेरे बच्चे के ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मुंडी के कुछ दर्द तो नहीं हो रहा ना, ऐसा। मतलब मैं ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी को देखती रहती थी। फिर यहाँ आए, फिर उनकी मैंने ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करी, उस तरह से फिर वो हमारे जीवन में, हमारे घर आंगन में आए। और फिर आप देखते ही हो आगे। तो यही थी मेरे लड्डू गोपाल जी की कहानी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी कैसे आए, स्टोरी लिख दीजिएगा। मालूम है कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिखने में थोड़ा लगता है टाइम, लेकिन आप लिखिएगा, ठीक है ना। मैं उनकी लीलाएं सुनना चाहती हूँ, उनकी अद्भुत अद्भुत कथाएं सुनना चाहती हूँ कि आपके घर में आपके ऊपर उनकी कृपा कैसे हुई। तो नहा लिया था मैंने, और नहा करके बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। और उसके बाद में, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और उसके बाद में, क्योंकि आज है ना एकादशी से अगले वाला दिन, यानी कि द्वादशी तिथि है, और 5:30 बजे से लेकर के और 8:15 के बीच में है ना हमें पारण कर लेना है। तो अभी है ना इतना ज़्यादा टाइम खैर हुआ नहीं है, लेकिन मैं ना हाथ धो करके बस चावल का पानी चढ़ा दूंगी, जिससे कि है ना चावल का भोग लगा सकूँ। हमारे ठाकुर जी कल से है ना उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो फिर ऐसा लगता है ना मन में कि भूख लग रही होगी उनको। तो इसलिए, और वैसे भी है ना मैं पारण जो है वो चावलों से ही करती हूँ। वैसे तो चरणामृत से व्रत खोल लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद में जो चावल होते हैं ना मीठे चावल, उसका उनको भोग लगा करके और उन चावलों को खा करके ही है ना मैं व्रत को खोलती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना चावलों का पानी चढ़ाया है।
अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि श्री जी और ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, उनके पास में जल्दी कैसे पहुंचे। तो मैं आपको है ना एक उदाहरण से बताती हूँ। समझिए कि है ना एक ठाकुर जी के पास पहुंचने के लिए एक लाइन लगी हुई है। जिस लाइन के अंदर ना होंगे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के पास तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनकी कृपा तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो वो लाइन लगी हुई है और आपका नंबर भी है ना लगा हुआ है। ऐसे समझिए कि होगा आपका नंबर 40-50वें नंबर पे, है ना, कि 40-50 इंसानों के बाद में आप ठाकुर जी से मिल पाएंगे। तो अब आप है ना ठाकुर जी से कैसे मिलेंगे बताइए। तो आप वेट करेंगे या फिर क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप एक काम और कर सकते हैं वेट करने के अलावा, क्योंकि इंतजार तो हमसे हो रहा नहीं है ना। तो जो आगे हमसे खड़े हैं ना, जो 40-50 इंसान जो हमसे आगे खड़े हैं, वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ठाकुर जी से खड़े होंगे। जैसे कि समझिए उनको उसको है ना 100 रुपए चाहिए और आपके पास में है ना करोड़ रुपए, तो आप उसको वो 100 रुपए दे दीजिए, तो वो लाइन से हट जाएगा। फिर आप है ना 40-50 नंबर से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आगे वाले की आप मदद करते रहेंगे तो वो लाइन से हट जाएंगे और फिर आप है ना ठाकुर जी के पास में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप समझे इस कहानी से, इस उदाहरण से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यही कि आप है ना जब दूसरों की मदद करते हैं ना, तो फिर ना भगवान के और करीब है ना आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है श्री जी और ठाकुर जी के पास पहुंचने का। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। हम पूरे दिन भर में एक छोटी सी गलती करते रहते हैं। अगर हम उस गलती को ठीक कर लेना तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम सब है ना एक ही गलती है करते हैं। वो गलती क्या है? अपना ध्यान रखे बिना सबका ध्यान रखने की कोशिश। अपना ध्यान रखे बिना सारी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश। आप एक बार अपने फ़ोन को देखिए, कितना कुछ करता है ना। उसके अंदर हम है ना टिकट भी बुक कर सकते हैं, बातें करते हैं, मैसेज करते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं, अपनी फ़ोटो भी खींचते हैं, गाने भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं ना। सब कुछ ही फ़ोन पर ही है ना हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ तब हो रहा है जब उसको सुबह आधा घंटा चार्ज करते हैं हम। लेकिन जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया कि फ़ोन को चार्ज करने के लिए मेरे पास में तो टाइम ही नहीं है, उस दिन वही जो सब कुछ कर रहा है ना फ़ोन, वो एक डब्बा बन जाएगा, क्योंकि उसको चार्ज नहीं किया गया। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करना है उसको उतना चार्ज करना चाहिए। ऐसे ही आप भी है ना इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, है ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। लेकिन उसके बदले में आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि औरों का ध्यान मत रखिए, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी पता है क्या है? हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। मैंने मतलब जैसे डेली की डेली अपना ध्यान कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात यह है। एक तो ये, जो चीज़ आपको पसंद है ना वो आप करिए। दूसरी चीज़, आप है ना डेली है ना जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आप है ना कर सकते हैं ना, जितना भी आप टाइम निकालिए डेली का नियम से, है ना। तो आप है ना नाम जाप किया कीजिए इतनी देर, चाहे 5 मिनट, कभी 10 मिनट, बढ़ाइए उस टाइम को। जितना ज़्यादा आप है ना नाम जाप करेंगे ना, उतने ज़्यादा आप चार्ज रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने बिजी हैं कि हमें चार्ज करने का टाइम ही नहीं है। जो ये शब्द है ना कि हमारे पास में टाइम नहीं है, इस एक लाइन को आप है ना आज ही सुहा कर दीजिए और फिर देखिए आप अपने जीवन को कैसे आसान बना लेते हैं। बस इस छोटी सी गलती को आप है ना ठीक कर लीजिए। मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था इसी से रिलेटेड कि ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, जिसकी वजह से उनका है ना पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता है। तो क्या करें, आपको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। सबसे पहले तो आप है ना ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए द्वादशी वाले दिन के, रविवार वाले दिन के। आज रविवार है इसलिए मैंने उनको लाल रंग के कपड़े पहनाए हैं। तुलसा जी का दल नहीं था, इसलिए लकड़ी में ना तुलसा जी की जो होती है वो मैं अपने पास में रखती हूँ, तो वही मैं रख देती हूँ, जिससे कि लड्डू गोपाल जी, वैसे उनको मैंने तुलसी माला भी पहना रखी है, ओरिजिनल अपने हाथों से बनाई हुई, ठीक है ना। तो मैं बात कर रही थी कि कमेंट आया था कि टेंशन रहती है उनको, जिसकी वजह से वो पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगा पाती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दुख में है ना भगवान को हम ज़्यादा याद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये ना एक बुक है द्रौपदी की शिक्षा, उसके अंदर द्रौपदी जी है ना श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, युद्ध के बाद की बात है ये, महाभारत के युद्ध के बाद की, कि जब तक युद्ध था ना हम दुख में थे, वनवास काट रहे थे, उस समय आप हमारे साथ में थे, और आज सब कुछ राजपाट मिल गया तो आप जा रहे हो। तो इससे तो अच्छा हमें हमें है ना दुखी दे दीजिए वापस, है ना। तो
परेशानी में, दुख में तो और ज़्यादा भगवान को याद करना चाहिए ताकि हमारी परेशानी जो है वो दूर हो। देखो एक उदाहरण से बताती हूँ प्रैक्टिकल होकर के कि है ना, जब है ना कोई मिट्टी का वाला पानी आ रहा है, हमारे बचपन में हम जब है ना पानी भरते थे ना, तो कई बार मिट्टी वाला पानी आता था, तो हम मिट्टी वाला पानी है ना बाल्टी में भर लेते थे। फिर हमारी मम्मी बोलती थी इसको हिला मत, एक जगह रख दे, इससे क्या होगा कि मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है साफ साफ पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब कि उस पानी को हम छोड़ देते हैं और जिससे कि वो पानी जो है वो शांत होने देते हैं, शांत होने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही जीवन में भी जब परेशानियां आती है ना, तो शांत होकर विचार कीजिए, है ना। तो शांत होकर विचार कीजिए, अपने प्रभु के पास बैठिए, उनका नाम जाप करिए, उनसे बात कीजिए, यकीन मानिए सही समाधान जो है वो आपको मिल जाएगा। मेरे जीवन में तो जब भी परेशानी होती है ना, तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि अभी तक के जीवन में ऐसा कभी भी हुआ है कि मेरे जीवन में तकलीफ आई हो और भगवान ने ठीक ना की हो? मुझे उत्तर मिलता है नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमेशा ठीक हुआ है, तो अब भी हो जाएगा। फिर इतना परेशान होने की, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। इसलिए ज़्यादा ध्यान मत करिए, और जिसने आज तक ध्यान रखा है वो है ना आपको बीच में भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अभी 7:30 हुए हैं और मेरे सारे काम हो गए, तो बस है ना मशीन चल रही है, 9 मिनट बचे हैं कपड़े सूखने में, तो मैंने सोचा कि बाहर ही टहल लेते हैं। और सूर्यनारायण भगवान को उदय होते हुए देखा है मैंने। और यहाँ पर बस है ना, फिर मैं चावल बनाए थे ना सुबह, तो अभी दाल भी बना लिए। ये हर्षित के पापा जो हैं वो अचार वगैरह लेकर के आए थे, तो वही मैं ना खाली कर लूँगी ना, डब्बों में डाल लूँगी। मतलब एक तो मैंने तो नींबू का अचार मंगाया था, बाकी 2 अचार वो अपनी मर्जी से है ना अपने लिए लेकर के आए, और स्वाद बढ़ जाता है रोटी वगैरह के साथ में खाओ। तो वैसे मैंने उनसे कहा था कि आप कैरी ले आना, तो मैं घर में ही डाल लूँगी, लेकिन वो बना बनाया ही लेकर के आ गए। तो ठीक है ऐसे भी, क्योंकि ये वाला अचार भी है ना टेस्टी रहता है, बढ़िया। मतलब यहाँ पे ना अच्छा मिलता है। जैसे कई अचार होते हैं ना विनेगर वगैरह डले होते हैं, ज़्यादा खट्टे होते हैं, ऐसा नहीं है, ये मतलब घर का बना हुआ ही अचार है, तो अच्छा लगता है। बस इसके अंदर मुझे कलौंजी का स्वाद नहीं आता, इसलिए मुझे ज़्यादा ये अच्छे नहीं लगते, और सौंफ का भी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं घर में डालूँ। लेकिन ठीक है, अब ये लेकर के आ गए हैं तो। और मेरे यहाँ तो आ गया ना नींबू का अचार। मुझे नींबू का अचार बहुत पसंद है, मीठा वाला। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि आरती करने के बाद में जब दिया पूरे घर में घुमाते हैं ना, तो कौन सा मंत्र आप बोलते हैं? तो मुझे ऐसे तो नहीं है पता, लेकिन मैं जो पर्सनली करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आरती करने के बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को है ना बोलते हुए पूरे घर के अंदर आरती को जो है वो घुमा लेती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ। और आज है ना मैंने एक्चुअली रसोई में भी ना थोड़ी सी जो काउंटर टॉप है ना इसकी सफाई करी है, और जो पूरा काउंटर टॉप का है ना, जैसे मैंने वो लगा रखा था सेटअप, थोड़ा सा वापस पहले वाला ही कर दिया। मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि आप है ना डेली जो है कौन सी आरती करते हो? तो मैं आपको इसको डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप मेरा पूछ रहे हो तो सबसे पहले तो देखिए गणेश जी की आरती करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर आप आरती नहीं कर सकते हैं इतनी सारी, तो आप है ना सिर्फ है ना गणेश जी का है ना नाम ले लीजिए। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरीके से आप 3 बार ना उनका नाम ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपके घर में ना अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है या राधा कृष्ण हैं, तो आप है ना जो ठाकुर जी की आरती ओम जय जगदीश हरे, या फिर श्री बाके बिहारी तेरी आरती का, तरह तरह की आरती जो है कभी कोई सी गा लीजिए। और अगर इसके बाद में आपकी कोई आराध्य है, जैसे आपने अपने घर में माता रानी को विराजित किया हुआ है या भोलेनाथ को आप है ना अपना आराध्य मानते हैं, तो फिर आपको उनकी आरती करनी चाहिए। लेकिन आपने मेरा पूछा, इसलिए मैं बता दूं कि मैं शुरू में गणेश जी का नाम लेती हूँ, अग्निदेव को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद में ना अपने ठाकुर जी की आरती करती हूँ, क्योंकि वही मेरे आराध्य हैं, तो बस उनकी ही मैं आरती करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बेझिझक कर सकते हैं। और श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।